आपको क्या चीज करनी है। बाकी माइट्स की बात है, अब ये तो थोड़ा सा आपसे डिस्कशन हो सकती है कि अब 3 प्रकार की माइट इसमें लिखी है। पहले हम 2 प्रकार की पढ़ते थे, यूरोपियन रेड माइट और स्पॉटेड 2 स्पॉटेड स्पाइडर माइट, और अब ये रस्ट वाली माइट भी आ गई है। तो रस्ट वाली माइट ज्यादातर ये पियर में देखी जाती थी, अब पिछले 2 साल से ये भी आ रही है। सिम्टम्स तो इसके पता है माइट के आने के, तो यूरोपियन रेड माइट के सिम्टम्स तो इस तरीके से अपना रंग बदलता है, लेकिन ये स्टेज पहुंचनी नहीं चाहिए। अगर वो स्टेज पहुंच गई तो फिर उसके बाद जो आपको पौधा रिवाइव करना मुश्किल हो जाता है। ठीक है, माइट में तो है ही, माइट में तो आपको कीड़े चलते हुए दिख जाते हैं। हाँ, लेकिन यहाँ प्रॉब्लम ये है कि माइट्स में कुछ एक मित्र जो कीट होते हैं, जो परभक्षी माइट्स होते हैं, जो माइट को ही दूसरी माइट को खाते हैं, तो वो भी देखने से वो जो माइट जो जल्दी जल्दी चलती है, वो जो जल्दी चलने वाली माइट जो है वो परभक्षी माइट है, वो हमारे फाइटोफैक्टर माइट नहीं है। ठीक है, और उसका जो शेप होती है, अगर आप उससे देखो लेस से देखो तो शेप उसकी पीछे क्लियर शेप होती है। ये वाली माइट जो है वो ये बिल्कुल क्लियर है, वो जूं की तरह चिपकी जैसी रहती है, वो इजी मतलब मूवमेंट करती है, ज्यादा नहीं करती, तो पता लग जाता है क्या। तो जब माइट्स का पता लग गया तो उसके बाद उसकी स्प्रे तो होनी है। आजकल तो कई प्रकार के बहुत से केमिकल्स आ गए हैं, जो भी लोग ये बेचते हैं, और भी कई प्रकार के केमिकल आ गए। तो और केमिकल जो है वो एक केमिकल बार बार नहीं करना। इसके लिए मैं हमेशा बोलता हूँ कि डॉर्मेंट स्प्रे हमारा पहले होता था, तो डॉर्मेंट स्प्रे जरूर करो। ठीक है जी, अब लोग बोलते हैं थोड़ा तेज हो गए हैं कि नहीं जी, डॉर्मेंट से अच्छा जो है वो पैड प्लास्टिक का स्प्रे होता है, वो भी आप कर सकते हैं, पर पैड प्लास्टिक में हो जाए। ऐसा नहीं हो कि इस बार की तरह, जैसे अभी मेरे को एक फोन आया था, बोलते कि जी अब ऐसा हुआ कि पैड प्लास्टिक की स्प्रे करनी थी, और जब वो डेट आती है तो आजकल करते थे, अब तो खुद आ गए, अब क्या करें, कर दें। मैं क्या, ऐसा नहीं है, ये है कि आपको पहले तैयारी करनी है। ठीक है, गवर्नमेंट स्प्रे की तैयारी करेंगे तो आप कभी कहीं ना कहीं पर पहुंचेंगे, टाइट क्लस्टर तक आप तैयार हो जाएंगे। हाँ यार, करो टाइट। तो ऑयल की स्प्रे हमेशा करनी चाहिए। आपके ये जो सेंजो स्केल हुआ, होली एफर्ट को भी कंट्रोल करेगा, माइट्स को कंट्रोल करेगा, और भी कई प्रकार की जो है वो स्किन पर जो है वो समस्या है, उसको तेल जरूर करता है। ऐसा नहीं है, कई लोग बोलते नहीं अगले साल करते हैं, ये साल नहीं, बाकी चीजें मिस कर दो, बट ऑयल की स्प्रे कभी मिस ना करो। फिर आगे HMO आ गए हैं, आर्टिफिशियल मिनरल ऑयल, मतलब फाइन ऑयल है रिफाइंड, तो वो भी 1-2 स्प्रे कम से कम सीजन में वो भी करो। स्टार्ट मेरे ख्याल से पेट्रोल से आगे उससे करो, उसके बाद एक केमिकल कर दिया, फिर वो HMO कर दिया, फिर दूसरा कर दिया। तो इस तरीके से अगर हम करेंगे तो रेजिस्टेंस भी नहीं आएगी, और हमारी ये चीजें जो है कंट्रोल भी अच्छे तरीके से हो जाएगी। और दूसरा है तो इनकी थोड़ा सा आगे चलो, ये देखो, ये अंडे होते हैं इसमें, तो ये रस्ट माइट है, ये भी मतलब जो है वो पत्तों पर भी इसका पता लग जाता है। और दूसरी बात ये सेब पर ज्यादा पेड़ में पहले दिखती थी, और सेब के ऊपर भी ये जो रस्टिंग करती है, रस्टिंग कई प्रकार की होती है। और रस्टिंग तो कोई बोलते हैं कि जी फंजीसाइड से होती है, हाँ फंजीसाइड से भी होती है। फिर रस्टिंग जो है ड्रॉप से भी आ जाती है, बोरोन की कमी से भी आ जाती है ना। आज के रस्ट माइट से भी आ गई। तो ये कॉम्प्लेक्स जैसा सिस्टम है, लेकिन इनमें फर्क जरूरी है, फर्क है। एक प्रकार की चीज जो है वो मतलब दोनों चीजें जो अलग अलग है, मतलब एक ही जैसे सिम्टम नहीं आते, मतलब जब, लेकिन जब ज्यादा ही मतलब जो है वो ज्यादा पड़ते हैं, फिर भी मिक्स हो जाते हैं। नेक्स्ट आयन के पास ओडोमॉन तो आपको पता ही है, ये भी है, मतलब ये इसके पास दवाई है, और भी दवाइयाँ इसमें कही है, एक ही दवाई बार बार नहीं करनी है, मैं बार बार बोलता हूँ। वुली एप्पल एफिड है, तो वुली एप्पल एफिड के लिए जो है वो ज्यादा तो हम देखते हैं कि जब इसकी जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं, फिर लगता है पता। और जड़ों में गांठें जब पड़ी हुई हो तो क्या होता है, वहां से वाटर शूट निकलते हैं, और वाटर शूट जड़ों से निकलने लग पड़े तो वाटर शूट में ये फलती है। वहां से क्या होता है कि ये क्या हुआ, उड़ के भी चले जाते हैं, तो पंप होते हैं। वो जो अपना दूसरा है माइट है, ये वो ज्यादा उड़ के जाने वाली चीज नहीं, लेकिन ये उड़ के चले जाते हैं। फिर ये जहां भी चले गए वहां पर कॉलोनी बनाते हैं, जैसे या कोई ग्रोथ मिला या कोई बर्ड आई, वहां पर बना देंगे,
फिर उसके बाद ये गोली जैसी वो एक्सक्रीशन पैदा करते हैं। तो ये स्टेजेस नहीं दिखनी चाहिए। हमें सबसे जल्दी से जल्दी अगर हमें पता लग जाए कि ये तो ये बराती बात को पता लग ही जाता है। उसके लिए सॉइल इंसेक्टिसाइड कई है हमारे पास, है ना। सॉइल इंसेक्टिसाइड करो तो वो नहीं है तो अगर आपने ऊपर देखा कि थोड़ी सी आ रहा है तो उसके बाद जल्दी से इनके बाद एक अच्छा उपाय है आगे। हाँ, इसका ऐसा है कि इन्हीं के ना गुलिया के नेचुरल एनिमीज है। तो नेचुरल एनिमीज है के तो ये पहले तो वाक्य है, फिर उसके बाद दूसरे ऐसे से आपने कई कीड़े अपने बगीचों में देखे होंगे। तो ये हमारे मिक्सर कीट होते हैं और खास कर ये गुलिया प्लेस्टिक को खाते हैं। क्योंकि अब थोड़ा सा हमें करना पड़ा, मतलब इंसेक्टिसाइड स्प्रे करने पड़े किसी और चीज के लिए, तो ये चीजें थोड़ी कम होगी। तो गुलिया प्लेस्टिक आजकल फिर जो है वो आपने देखा होगा आ रहा है। लेकिन अब अच्छी बात यह है कि इन्हीं के साथ साथ रहते हुए भी आप कुछ एक दवाइयां ऐसी आई है जैसे बता रहा ग्रीन ट्रायंगल की है, तो वो यूज होता है। अब जैसे इसके बारे में शायद ही अभी तक यूनिवर्सिटी टेस्टिंग में मैं एंटोमेरोलॉजी के हेड से बात कर रहा था। मैं क्या ये कहाँ तक पहुंचा है, तो नॉन टेस्ट अब इस प्लेटूल में आ जाएगा। और ये लोग बोल रहे थे कि ये जो है मोमेंटो जो है वो ऊपर नीचे की मूवमेंट करता है, ऊपर से नीचे। ज्यादातर केमिकल 99.999% केमिकल जो है वो पानी के साथ चलते हैं, जाइलोबैसल से ऊपर को जाएंगे। लेकिन ये वन ऑफ दी गुड केमिकल है जो ऊपर से नीचे जाएगा। और जैसे स्प्रे इसकी करेंगे तो जो सकिंग पेस्ट होते हैं, चाहे वो आपका ये गुलिया प्लेस्टिक हुआ, चाहे जो स्केल हुआ, या एक और एफिड्स आते हैं जो जून जैसे होते हैं, जो नई ग्रोथ में जो हरे हरे रंग के जो होते हैं ना, इनको एफिड बोलते हैं। वो भी ज्यादा अब हमारे बगीचों में आ रहे हैं। तो उसके लिए भी ये स्प्रे ये जो मोमेंटो इनका अच्छा है। अदरवाइज आपको पता होगा कि इसके सकिंग पेस्ट के लिए पहले कभी रोग आता था, है ना। और उससे पहले हमने कहीं और भी देखे और अपना बेटासिस्टॉक्स टाइप थे, कई थे, लेकिन वो अब फेज आउट हो रहे हैं, है ना। तो फेज आउट हो रहे हैं तो अच्छी बात है कि ये एक अच्छा केमिकल हमारे पास और आ रहा है। और इन चीजों का नुकसान बहुत होता है, नुकसान इनका बहुत होता है। और इनका जो इंसेक्टिसाइड्स फंजीसाइड्स हैं, इनका जो है वो हमें जुडिशियस यूज करना चाहिए। मैं आपको अभी फिर बोला ये लास्ट गोली है हमारे पास, ठीक है। अदरवाइज हमें कई चीजें और भी बगीचे में करनी चाहिए। जो भी काम करते हैं हम कल्चरल प्रैक्टिस इनको बोलते हैं, तो मतलब 60% चीजें तो हमारी उससे सप्रेस हो जाती हैं। बाद में ये काम करेंगे तो हो जाएगा। नेक्स्ट